नहीं, इसकी टाइमलाइन देखने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि हमने भुगता था, पीड़ित पक्ष हम थे और हमने एक बहुत ही टारगेटेड इंटरवेंशन किया था, प्रिसीजन के साथ। सिविलियन कैजुअलिटी ना हो इंश्योर किया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ना छुआ, आतंक की प्रयोगशालाओं पर सिर्फ वार किया, 9 आइडेंटिफाइड प्लेसेस। उसके विपरीत हमने अपने लोग खो दिए, अपने नागरिक खो दिए, अपने ऑफिसर्स खो दिए। तो ये दो आर्मी का फर्क भी है, एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल आर्मी इंडिया की और उधर एक रोग स्टेट की आर्मी। बहरहाल थोड़ा असहज इसलिए हुआ कि हमारी ब्रीफिंग से पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट ने घोषणा की। ये शिमला समझौते के तहत भी ये कतई उचित नहीं था और मैं समझता हूं कि इसका प्रतिकार जिस भी रूप में करें, सरकार ने की कोशिश कि मध्यस्थता किसी की नहीं है, लेकिन एक मध्यस्थ जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड सरपंच समझते हैं पूरी दुनिया के, उनके बयानात मैं समझता हूं कि हमारे जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं है। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके बताया, तो अभी दोबारा उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उनका कहना है कि आई एम प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंग पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। वो ये भी कह रहे हैं कि वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों से अपना ट्रेड भी बढ़ाएंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं, आप उसको जोड़ लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं दोनों को बिठा करके 1000 साल पुराना कश्मीर का जो मुद्दा हमारे दोनों के बीच में है, आप होते कौन हो भाई? हु गेव यू अ मैंडेट? आपको तो ये मैंडेट नहीं है। पहली बात तो थोड़ा सामान्य ज्ञान दुरुस्त करिए। वो देश ही पैदा हुआ 78 वर्ष पूर्व और आप 1000 साल के मेटाफर का यूज कर रहे हैं। ये हमें जियोपॉलिटिकल फुटबॉल समझने की भूल ना करें। और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की ओर से सख्त प्रतिकार इसका होना चाहिए। सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल इस देश के मिजाज का है। आप हैं कौन सरपंच साहब कि आप कहते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे? मुझे ऑफिशियल रिएक्शन अपने देश का चाहिए और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को ये जरूर कहूंगा, 71 में भी आपने बहुत कोशिश की थी। ये देश ऐसा है ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सर, 1975 जो कर जा रहे, क्योंकि उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी, तो ये बताया जा रहा है कि उस समय कैसे जंग जीती थी हम लोगों ने और इस बार कैसे सीज फायर कर लिया, पीछे हट गया इंडिया। मैं समझता हूं कि ये थोड़ा अतिरेक में जाने से हमें बचना भी चाहिए। हालांकि बहुत लोगों को जिनकी स्मृति में 71 था, उन्हें कल इस बात का भान हुआ, क्योंकि उस समय अगर मेरी मेमोरी सही कह रही है तो निक्सन थे प्रेसिडेंट और उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद बांग्लादेश के लिबरेशन में जो हमारी भूमिका हो सकती थी उसका निर्वहन हुआ। हमने उनकी धमकियों को प्रतिकार किया। संदर्भ बदले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। टेक्नोलॉजी बदल गई है, जियोपॉलिटिकल अगर उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखें तो वो बदल गया है। लेकिन मैं समझता हूं एक देश के रूप में हमें साझा स्वर रखना चाहिए। मुझे कष्ट हुआ कल जब बीजेपी फॉर इंडिया, अब तक देश में एक इकोसिस्टम था, देश का इकोसिस्टम, कल आपने ला करके बता दिया ये पहले वाली, तो उसके प्रतिकार में सामान्य लोगों ने, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का हैंडल, सामान्य लोगों ने वो 71 वाली बात करनी शुरू कर दी। लेकिन अभी भी हम मुश्किल हालात में हैं। एक व्यक्ति, जो मैं दोहरा रहा हूं, दुनिया का चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, इतिहास को मिसरीड कर रहे हैं, बिना किसने मैंडेट दिया वो अपने वो पोजीशन ले रहे हैं और इसका प्रतिकार साझा रूप से पक्ष विपक्ष दोनों को करना होगा।